नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th मैथ डिफरेंशिएशन का रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 8 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 7 तो देख लेते थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि इफ़ एक्स इक्वल टू हम लोग को दिया गया ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू दिया गया ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, देन सो दैट वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन दिया गया उसको पहले लिखेंगे। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स का पहले वैल्यू निकालेंगे। फिर यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, इसको हम पुट कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ से भी रिजल्ट आ जाएगा, या इसको मॉडिफाई करके भी हम इसको ला सकते हैं रिजल्ट को। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन। देखिए यहाँ पर लिखिए गिवन x इक्वल टू क्या दिया गया, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए राइट साइड में वेरिएबल क्या है, थीटा है। थीटा के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी। देखिए ये हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा ऑफ एक्स, एक्स थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी अपॉन डी थीटा हो जाएगा ऑफ एल एच एस इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा ऑफ आर एच एस, यानी कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। आगे देखिए ये जगह डी एक्स अपॉन में डी थीटा इक्वल टू देखिए डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए डी अपॉन डी थीटा ऑफ ए कॉस थीटा, ये बाहर आ जाएगा, डी वाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा प्लस डी वाई डी थीटा ऑफ बी साइन थीटा, तो बी बाहर आ जाएगा इनटू साइन थीटा डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। आगे देखिए तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। डी एक्स अपॉन डी थीटा वैल्यू कितना हो गया, माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इसको इक्वेशन यहाँ से 1 लेट कर लीजिए। अब ठीक इसी तरह से हम लोग आएंगे सेकेंड पार्ट से। तो लिखेंगे एंड वाई इक्वल टू हम लोग दिया गया है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए वाई का वैल्यू हम लोग क्या है, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा ऑफ एल एच एस, यानी कि वाई इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा ऑफ आर एच एस, यानी कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। डी से वाई को मल्टीप्लाई करते हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू, देखिए डी अपॉन डी थीटा ऑफ ए साइन थीटा, तो पहले एक बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, और साइन थीटा डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ बी कॉस थीटा, तो बी बाहर आ गया इनटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा प्लस बी साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोस्तों देखिए हम लोग को डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू मिल चुका है एंड डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू मिल चुका है। तो हम लोग यहाँ क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर, देखिए डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, डी वाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, फाइनल डी वाई डी एक्स ही बचेगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, देखिए डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, एंड डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब इसे आगे देखिए। अब दोस्तों देखिए मेन समझने वाली बात यहाँ पे है कि देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। देखिए यहाँ पे ए कॉस थीटा, देखिए यहाँ पे
देखिए यहाँ पे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, देखिए यहाँ पे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, देखिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स लिख दीजिए, तो हो जाएगा एक्स अपॉन में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, तो यदि यहाँ से हम माइनस यदि कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। देखिए ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइनली ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस वाई। इससे आगे देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, देखिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को फाइनली माइनस एक्स अपॉन में वाई। अब इससे आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट इसलिए करें क्योंकि हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बाहर रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए हम लोग डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं बताइए, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एज इट इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, फ्रैक्शन में ये यू और ये भी, तो क्वेश्चन रूल क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर में क्या होता है भी का स्क्वायर, तो भी कितना है वाई, तो वाई का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में होता है भी यानी कि वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी कि एक्स माइनस यू एन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ भी यानी कि वाई। अब इससे आगे सॉल्व कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा हम लोगों को डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया 1 माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, डी से वाई को मल्टीप्लाई कर डी वाई अपॉन में डी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस वाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए बाई में 1 कीजिए, यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, देखिए हो जाएगा हम लोग को वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को लेफ्ट में ले आएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसके बाद इसको लाइए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बाद क्या होता है, डी वाई डी एक्स वाला टर्म होता है, तो ये प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स आएगा लेफ्ट में, तो हो जाएगा माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और जब माइनस वाई को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों हम लोग को प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये रहा, माइनस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ये रहा, प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हो गया प्रूव्ड। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है दोस्तों, आप लोगों को पसंद आ गया हो, कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।